हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका, मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 11 जिसका नाम है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। आइए इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। एक था लड़का निशांत। वह बहुत ही होनहार था, लेकिन दुर्भाग्य से वह गलत लोगों की संगत में पड़ गया। उसने पढ़ना लिखना तथा स्कूल जाना बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसके माता पिता उससे बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने उसे समझाया, लेकिन समस्या हल नहीं हुई। कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। निशांत अपनी वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। अब उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और भविष्य में कुछ ऐसा करूंगा कि जिससे आपका नाम रोशन हो। उपरोक्त अनुच्छेद में निशांत संज्ञा शब्द है। बच्चों हमने पढ़ा था किसी का नाम संज्ञा होता है, यानी कि निशांत संज्ञा शब्द है। निशांत के स्थान पर वह, उसने, उसे, उसके, उसकी, मैं आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। निशांत के माता पिता संज्ञा शब्दों के स्थान पर उन्होंने का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, वह, उसे, मेरा, उनका, तुम, हम, वे, कोई आदि। तो बच्चों आपने देखा सर्वनाम क्या होते हैं। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनामों का हम प्रयोग क्यों करते हैं, हमें सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। आप ऐसे समझिए, भाषा की सुंदरता व स्पष्टता को बढ़ाने के लिए सर्वनामों की आवश्यकता पड़ती है। हम दो वाक्य लेते हैं, जैसे हमने कहा राहुल स्कूल जाता है, राहुल बाजार जाएगा, राहुल स्कूल से घर वापस आया, राहुल बाजार गया, राहुल के माता पिता। अब मैं राहुल 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 लगातार बोल रही तो क्या आपको सुनने में अच्छा लग रहा है। या हम इसी तरह भाषा में लिखेंगे भी तो राहुल 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 रहेगा तो कितना बेकार लगेगा, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। इसीलिए राहुल शब्द का एक बार प्रयोग करने के बाद राहुल से संबंधित सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो हमें भाषा अच्छी लगती है। आइए पढ़ते हैं। सर्वनाम निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कुछ कहा जाए के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे आदि। उदाहरण देखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तुम भी अपना कार्य करो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि फर्स्ट पर्सन। जो शब्द बोलने वाले, लिखने वाले अपने लिए प्रयोग करते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमें आदि। उदाहरण, मैं ये पुस्तक नहीं पढ़ सकता। एक दिन हम कन्याकुमारी का समुद्र तट देखने के लिए निकले, लेकिन जमीन तो मेरी नहीं है। दूसरों की जमीन में गड़ा धन लेने के लिए मेरा मन नहीं मानता। बच्चों, जिन वाक्यों में हम मेरे लिए बात करते हैं वह कहलाते हैं उत्तम पुरुष। आइए अब पढ़ते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले जिन शब्दों को सुनने वालों के लिए प्रयुक्त करते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तुम्हारा, आपने इत्यादि। उदाहरण, आप भी हमारे साथ सिनेमा चलिए। युवक मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो, मुझे तुम्हारे जैसे साथी की आवश्यकता थी। तू खुशी खुशी यह कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत और तेरा ही फल। अब पढ़ेंगे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले अपने या सुनने वाले के अलावा किसी अन्य पुरुषों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उनका इत्यादि। उदाहरण, वह खेत में धान रोपते हुए गुनगुना रहा था। राधा और श्याम को साथ साथ देखकर कविता उन्हें मारने दौड़ी।
उसने अपने जन्म दिवस पर सड़क के किनारे एक पौधा लगाया। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी देखे पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के हमने 3 भेद पढ़े, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आप इसे ऐसे समझिए, यदि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, जो सर्वनाम मैं मेरे लिए इस्तेमाल करूंगी वह तो कहलाएंगे हमारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो जिन सर्वनामों का प्रयोग मैं तुम्हारे लिए यानी कि सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग करूंगी वह कहलाएंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम। मैं, हम, ये सब हो गए हैं क्या उत्तम पुरुष। तुम, तुम्हारा, तुम, ये सब कहलाएंगे मध्यम पुरुष। अगर हम दोनों किसी अन्य की बात कर रहे हैं, उस अन्य की बात करने के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करेंगे वह कहलाएंगे हमारे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे, उन्हें, वह, ये इत्यादि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु, घटना या व्यक्ति की तरफ निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह इत्यादि। उदाहरण देखिए, यह मेरा विद्यालय है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। बच्चों, हमने पूरा निश्चय के साथ कहा ना, यह मेरा विद्यालय है, मतलब यहाँ निश्चितता आ रही है। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, तो ये सभी कहलाते हैं हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या निश्चित घटना की तरफ संकेत नहीं करते उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी इत्यादि। उदाहरण देखिए, दूध में कुछ गिर गया, दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। विशेष, वह और वे निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ और कोई, इससे बच्चों कुछ भी निश्चित नहीं हो रहा है, यानी कि ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसने इत्यादि। उदाहरण देखिए, पेड़ के नीचे कौन खड़ा है, यह चित्र किसने बनाया है। बच्चों, इन दोनों ही वाक्यों में हम प्रश्न कर रहे हैं ना, यानी कि जहाँ प्रश्न किया जाता है, जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। विशेष, प्राणियों के लिए कौन, किसे, किसने तथा अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिए क्या का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य या आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा, वैसा, जिसे, उसे, जिसने, उसने इत्यादि। उदाहरण, जिसे भी देखो वही महंगाई से परेशान है, जो चोरी करेगा वही दंड का भागी होगा। निजवाचक सर्वनाम, कर्ता के साथ स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद इत्यादि। उदाहरण, मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं खुद ही पूछ लूंगा। विशेष, निजवाचक के अतिरिक्त मध्यम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपका प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। इस पाठ से संबंधित नीचे कुछ अभ्यास दिया गया है, वह आप स्वयं से करेंगे। आज हमने पढ़े हैं सर्वनाम, हमने सर्वनामों के भेद भी देखे। आज जो भी पढ़ाया गया है आप लोग उसका अभ्यास करिए और जो गृह कार्य दिया गया है वह करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।